हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हम एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक को बेड पर देखते हैं। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, अरे ये आप क्या कर रही हो? तो एल्जा शर्माते हुए बोलती है, क्या? अरे ये मुझे क्या हो गया है? तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एल्जा अपने रूम में अकेली अपने बेड पर बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक रूम में आते हैं। वे एल्जा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे एल्जा के पास खड़े होते हैं। हमारी एल्जा तो शर्माते और घबराते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को देखते हैं और फिर बोलते हैं, वैसे सच में मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। एल्जा ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और हमारे द ग्रैंड ड्यूक बोलना जारी रखते हुए बोलते हैं, मैंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर था और एक हस्बैंड के तौर पर मैं आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट वाइफ की तरह करूंगा और सब कुछ करने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एल्जा ये सुनकर उन्हें थैंक यू बोलती है और एल्जा सोच रही होती है, यह तो सच में एक जेंटलमैन है क्योंकि इन्होंने मुझे मारपीट कर नहीं बल्कि प्यार से बात करके समझाया है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, हालांकि अभी मेरा कोई बच्चा पैदा करने की इच्छा नहीं है। एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को देखती है और प्यार से बोलती है, मैं एग्री हूं, आखिरकार आपका टाइटल तो ह्यूग और विल्बर्ट को ही मिलेंगे। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, वैसे सिर्फ यही कारण नहीं है। तो एल्जा ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे किसी अफेक्शन या लव की उम्मीद करो। ये सुनकर हमारी एल्जा हैरान होती है। तो द ग्रैंड ड्यूक वहां से जाते हुए बोलते हैं, मैं माफी मांगता हूँ। एल्जा बस उन्हें जाता हुआ देख रही थी। तो एल्जा सैड होते हुए सोचती है, जब शादी के तुरंत बाद हस्बैंड ये बात बोले तो ये किसी कारण से बहुत हर्ट करता है। एल्जा को तभी किसी बात का एहसास होता है और द ग्रैंड ड्यूक को रुकने के लिए बोलती है, मगर द ग्रैंड ड्यूक बिना मुड़े ही एल्जा से बोलते हैं, अब आप और किस बात पर डिस्कस करना चाहते हो? मगर हम देखते हैं कि एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है। ये देखकर द ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं। तो एल्जा बोलती है, क्या आप सेम यही अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं? मगर द ग्रैंड ड्यूक को एल्जा की बात का मतलब समझ नहीं आता है। तो एल्जा बोलना कंटिन्यू रखती हैं, क्या आप अपना यही एटीट्यूड बच्चों पर भी दिखाते हैं, ऐसे ही कोल्ड लुक के साथ जैसे अभी आपने मुझे दिखाया? तो द ग्रैंड ड्यूक कोल्ड फेस के साथ बोलते हैं, मैं उनके न्यू फादर होने के नाते मैं मेरी सारी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तो एल्जा बोलती है, इसलिए क्या आप ह्यूग जैसे प्यारे बच्चे के लिए ऐसा बेकार ट्यूटर लाए थे? तो द ग्रैंड ड्यूक के पास कहने को कुछ नहीं होता और मन में कुछ सोचते हैं। तो एल्जा बोलती है, योर हाइनेस, मैं आपके बच्चों को पालने के तरीके को ब्लेम या जज नहीं करना चाहती हूँ और आपके बच्चों के पास भरोसा करने के लिए कोई अडल्ट या दोस्त नहीं है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, और क्या आप मुझे कुछ बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन्हें चिल्ड्रन फैसिलिटी में या अनाथालय में भेज दूं क्या? तो एल्जा बोलती है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों को ठीक से बड़ा करना उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी पार्ट है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हो कि उन्हें प्यार की कमी है? तो एल्जा बोलती है, ये भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार और फादर की जिम्मेदारी ही काफी नहीं है। बच्चों के पालन पोषण में सबसे जरूरी बातें हैं फिजिकली पालन पोषण, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और प्रॉपर एजुकेशन। ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था और हमारी एल्जा बोलना जारी रखती है कि मैं आपके प्यार के बिना भी एक ग्रेट डचेस बनी रहूंगी और अगर आप बच्चों को अपना प्यार दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें कि मैं उन्हें सब दूंगी जो उन्हें जरूरी है, अच्छा एनवायरनमेंट। मगर एल्जा को अपने इतने करीब देखकर द ग्रैंड ड्यूक का हड़बड़ाहट के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिरते हुए एल्जा को पकड़ लेते हैं और वे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तो एल्जा इस सिचुएशन में घबरा जाती है। तो हम द ग्रैंड ड्यूक को देखते हैं, वो भी थोड़े घबराए होते हैं। तभी एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक रूम के दरवाजे की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां विल्बर्ट और ह्यूग आए होते हैं। तो विल्बर्ट बोलता है, ये आप दोनों कर क्या रहे हो? तो एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक दूर हो जाते हैं और थोड़े घबराए होते हैं और एल्जा इतना घबरा गई कि क्या बोले, तो वो सिर्फ यही बोल पाती है कि हम सिर्फ। तो विल्बर्ट बोलता है, क्या थोड़ी जगह है? लेकिन तभी विल्बर्ट को लगता है कि कहीं एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक लड़ तो नहीं रहे थे। तो विल्बर्ट आगे आता है और एल्जा का हाथ पकड़ता है। एल्जा को कुछ समझ नहीं आता। तो हम देखते हैं कि विल्बर्ट घबराते हुए डरावने फेस बनाते हुए बोलता है, चलो क्यों ना आज हम साथ में सोएं। एल्जा तो विल्बर्ट के फेस एक्सप्रेशन को देखकर डर ही जाती है।
तो पीछे से द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं एक साथ, और एल्जा सोच रही होती हैं कि मुझे याद नहीं कि कभी इसने मुझे ऐसे देखा हो। हम देखते हैं कि विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक से बोल रहा होता है कि जब आप यहाँ नहीं थे तब मिस एल्जा ने सारा टाइम कड़ी मेहनत की और हमेशा मेरे साथ सोती थी। ये बोलते हुए विल्बर्ट शर्मा रहा होता है। हम देखते हैं कि विल्बर्ट पीछे ह्यूग को देखता है और ह्यूग भी समझ जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूग एल्जा की तरफ भागता है और एल्जा को पकड़ लेता है। यह सब देखकर एल्जा सोचती है यह सब का क्या मतलब है। द ग्रैंड ड्यूक भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और विल्बर्ट थोड़ा घबराते हुए बोलता है और बेचारा ह्यूग अगर एल्जा के बिना सोए तो रोने लगता है। वो इनके बिना बिल्कुल भी सो नहीं सकता है। हम देखते हैं ह्यूग की आंखों में सच में आंसू आए होते हैं और विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक को रिक्वेस्ट करता है, इसलिए प्लीज योर हाइनेस आप एल्जा को एक्सपेल मत करो बेचारे ह्यूग के लिए। तो एल्जा समझ जाती है कि बच्चों को लग रहा है कि उनकी लड़ाई हो रही थी और वो निकाली जाने वाली थी। तो विल्बर्ट बोलता है कि मैं मान सकता हूँ कि एल्जा अनाड़ी है, लेकिन वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को देखते हैं और हैरान ही जाते हैं और बोलते हैं, आप इनके इतने करीब आ गए? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। काफी टाइम हो गया है कि बच्चों ने किसी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाए हों। फिर द ग्रैंड ड्यूक सोचते हुए बोलते हैं, लेकिन तो एल्जा ये देखकर घबराकर सोचती है, क्या कहीं ये सच में मुझे निकालने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, अच्छा तो चलो आज हम साथ सोते हैं, हम चारों एक साथ। यह सुनकर एल्जा और विल्बर्ट तो शॉक हो जाते हैं और हमारा ह्यूग तो पूरा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।